जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 5 सांतत्य और अवकलनीयता इसका 5.7 का कुछ क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से समझ में आ गया था। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और 15, 16, 17 यहाँ से लेकर यानी कि 11 से लेकर टोटल 17 तक हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूँ ना। छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए 11 से लेकर 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिला है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। और बाकी अदर बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए बस नहीं। चाहे आप लोग किसी भी हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, 6 नंबर का यहाँ से एक सवाल उठेगा ही। क्लियर है? तो इस प्रश्नावली को एकदम ध्यान से कीजिएगा और ख़ासकर जो अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ आज, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 इन क्वेश्चन को कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए 11वां नंबर प्रैक्टिस करके देखते हैं। 11वां दिया क्या है जो बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। y बराबर, दरअसल 11वां उसका बेसिक है, 11वां आता नहीं है। 5 cos x माइनस में 3 sin x। तो सिद्ध करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये अपने को सिद्ध करके ही बताना है, सिद्ध करके दिखाना है कि इतना आएगा। चलिए, तो ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले अपन क्या लाएंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर निकालेंगे। उसके बाद y को जोड़ देंगे, फिर बराबर में 0 आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है, मतलब हमने गलत सॉल्व किया है। चलो फिलहाल निकाल कर देखते हैं। चलिए यहाँ से अपन पहले डी वाई बाई डी एक्स पता कर दें। क्या एकदम सही बोल रहे हो सर, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। 5 कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट। कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है क्या? यस। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 है तो 3 करेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। ये आया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, पुनः अवकलन d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। -5 है, -5 लिखिए। साइन एक्स का अवकलन जानते हो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। खत्म। -3 है, -3 लिखिए। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस में साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगाओगे ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या क्या अपने को पता है। हिट बहुत है। देखो ध्यान से देखना, पता क्या क्या है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वैल्यू पुट करना है ना। क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। तो निकलेगा क्या चीज़? चलो ध्यान से देखते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल में क्या आएगा? 0। वैल्यू पुट करके देखिए। d2y और डी एक्स स्क्वायर क्या दिया है? माइनस में 5, यहाँ लिख लेना सभी मानों को रखने पर, cos x प्लस में 3 sin x, प्लस है प्लस लगाए। y का वैल्यू बताओ तो 5 cos x माइनस में 3 sin x। यहाँ तक एकदम सही। -5 cos x प्लस 5 cos x कटा, प्लस 3 sin x माइनस 3 sin x कटा, क्या बचा? 0। और 0 ही मेरा क्या है? राइट हैंड साइड। हो गया अपना प्रूफ्ड। ये हमने लेकर चला LHS, आ गया RHS। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12वां में। क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 12वां में। चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट करो। मैथ्स का कभी स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट ही करना। कौन से क्वेश्चन बनाएंगे अब? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। y इज इक्वल टू क्या दिया है? कॉस इनवर्स एक्स। और अपने को निकालना है d2y अपॉन, ये तो सरल है, बन जाएगा क्या? कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन जानते हो ना। मैं नीचे वाला बताऊं? 13 नंबर। चलो 13 मैं बता देता हूँ। 13 थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा,
12 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बनाकर देखेंगे। 13 में बता रहा हूँ, y के इक्वल में है 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, निकालना है अपने को एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस में y इज इक्वल टू 0। हीट बहुत ज़्यादा है, चलिए निकालें। ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर y2 का मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन, y1 मतलब प्रथम कोटि का अवकलन यानी कि एक बार अवकलन, y मतलब जो समीकरण दिया वो y1 पहला अवकलन, y2 दूसरा अवकलन, उस पर एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो, इस पर x का गुणा कर दो, निकल गया। समझ आया कि नहीं आया? तो वो y2 निकालेंगे यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उस पर एक्स स्क्वायर का गुणा कर दोगे, y1 निकालेंगे dy बाई डी एक्स, उस पर x का गुणा करोगे, फिर y को मान रखोगे और बराबर में क्या आ जाएगा, पूरे का वैल्यू 0। क्या आएगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए पुट करके देखें, पहले निकालो ना, dy बाई डी एक्स 3 कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर x गायब, तो इस वैल्यू को क्या मानेंगे, x 3 का 3, कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स, x की जगह लॉग x, फिर लॉग x का फिर से अवकलन करोगे तो 1 बाय एक्स, जिसको x मानते हो उसका और अवकलन करते हो, यहाँ पर लॉग x को x माने तो लॉग x का अवकलन 1 बाय एक्स, खत्म, प्लस 4 है तो 4, ये हो जाएगा साइन का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स, बट यहाँ पर x गायब, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको x मान देंगे। अब 4 का 4, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, x की जगह क्या दिया है, लॉग x, फिर से लॉग x का और अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय एक्स, क्योंकि x जिसको मानते हो उसका अगेन अवकलन करते हो यानी कि पुनः अवकलन करते हो। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। अब ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स यानी कि y1 है, क्या है, y1 पहला अवकलन, तो हम इसको y1 लिख देते हैं सीधा, तामझाम नहीं है, माइनस का 3 साइन लॉग x प्लस में 4 कॉस लॉग x, दोनों का हर तो समान है, तो हम क्या करेंगे, हर को एक बार लिख देंगे, ख़त्म बात, किस्सा कहानी। अब देखो ध्यान से देखना, दिमाग लगाना, यहाँ पर क्या है, x इंटू y1, क्या है, x इंटू y1 है, अगर इसको देखें तो x इंटू y1 ही आ रहा है, कैसे, x को इस तरफ लेकर आओ तो क्या होगा, x इंटू y1, क्या बचा इधर, माइनस में 3 साइन लॉग x प्लस में 4 कॉस ये लॉग x, क्या निकला अभी, y1 आया। अब निकालते हैं y2, दोबारा अवकलन, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड में क्या दिया है, y1 का अवकलन y2, इसका मतलब क्या है, y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का अवकलन करते हो क्या आता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो आ गया y2, द्वितीय कोटि को लिख दिया y2, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन 1, सेकेंड ये है और फर्स्ट का अवकलन 1 एक्स का, यहाँ पर माइनस 3 साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, पता है एक्स की जगह लॉग एक्स दिया है, फिर लॉग एक्स का अवकलन 1 बाय एक्स होगा, लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 बाय एक्स, प्लस है 4 कॉस एक्स का अवकलन माइनस में साइन एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स, तो यहाँ पर लगा देंगे लॉग एक्स, क्योंकि हम लोग साइन कॉस लॉग एक्स का अवकलन थोड़ी ना जानते हैं, साइन एक्स का अवकलन जानते हैं, कॉस एक्स का अवकलन जानते हैं, कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स की जगह दिया लॉग एक्स, पुट कर दिए। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलिए उसके नीचे आते हैं, जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करोगे, किसको x माने, लॉग x को,
तो इसका अगेन अवकलन, यानी कि log x का अवकलन क्या होगा 1/x। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ें। दोनों का हर एक बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा x2 प्लस y1, यहाँ पर माइनस का 3 cos log x, माइनस में 4 sin log x, और पूरे की डिवाइड में है x को वापिस इधर लेकर आ जाओ। इधर हम बीच से काट देते हैं, हमारे पास फुल अनलिमिटेड जगह तो नहीं रहता, बोर्ड छोटा सा है, स्मार्ट बोर्ड लगवा दो। चलो हाँ, आप लोग व्यूज़ नहीं देते हो इसलिए तो स्मार्ट बोर्ड नहीं आ रहे। x इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू में क्या है y2, x का गुणा y1 में करो x y1 बराबर में क्या दिखा -3 cos log x, -3 cos log x, माइनस में 4 sin log x, 4 sin log x। आया कि नहीं? एकदम समझ में आया, सही बता रहे हो। एक्स स्क्वायर y2 x y1 -3 को इधर लेकर आओ, +3 cos log x, -4 को इस तरफ लाओ, +4 sin log x बराबर क्या बचेगा 0। अब थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर y2 x y1 आ चुका, y बस गायब है। तो ध्यान दो ना, इस वैल्यू को चेक करो, ये है क्या चीज़ 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमारा क्या चीज़ है y ही तो है। तो क्या आया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस ये पूरा वैल्यू क्या है y, और बराबर में क्या बचा 0। यही तो अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया प्रूव्ड, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये था हमारा चैप्टर 5 का 5.7 क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आप लोग उठाकर देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया, क्लियर है? अगर अभी भी कोई भी डाउट रह जाता है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, भर देना, हम नेक्स्ट सवाल में उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल कल हम लोग बनाएंगे इसका 14, 16 जितना भी है, तब तक आप लोग इन दोनों क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिए, और जो एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। समझ में आ गया? अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस सवाल का सोल्यूशन भी मैं ज़रूर कराऊंगा, और अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए। चलिए इन दोनों क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके रखिए, नेक्स्ट सवाल कल बनाएंगे।